नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमन जी के जीएस में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी जी के जीएस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके यूपी होमगार्ड के एग्जाम में आने की संभावना सबसे अधिक है। दोस्तों इस वीडियो में हम 60 प्रश्न देखने वाले हैं जो कि ये जो वीडियो है वो एक प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। टोटल 60 प्रश्नों से भरा हुआ एक प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। इस वीडियो से हमने अपने 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा चुके हैं जो कि दोनों वीडियो में 60 प्रश्न थे। और ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है? प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है जो कि 60 प्रश्न रहने वाला है। दोस्तों आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे ऐसे ही जो प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो महत्वपूर्ण होंगे, आप इस चैनल पर देख सकते हो। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को बांस बरेली और सुरमा नगरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश के बरेली जिले को जो है वो हम बांस बरेली और सुरमा नगरी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब हमारा हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो राज्य को किसके गठन का निर्देश देता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। किसका देता है? तो ग्राम पंचायत का देता है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बक्सर का युद्ध जो है वो किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1764 में लड़ा गया था। ऑप्शन ए जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। पेंसिल की लीड बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो पेंसिल की लीड बनाने में जो हम जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं उसका नाम ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। भारत की सबसे बड़ी झील जो कि क्षेत्रफल में भारत की सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल के आधार पर वेम्बनाड झील है, वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी झील जो है वेम्बनाड झील, वो भारत के केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न अब क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? उसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है मुख्य रूप से। तो ऑप्शन ए जो वो सही जवाब हमारा हो जाएगा। आइए देखते हैं अब हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रार्थना समाज की जो स्थापना करने वाले थे, प्रार्थना समाज की स्थापना करने वाले का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग हो जाएगा। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न अब क्या दिया हुआ है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सौरमंडल का जो सबसे छोटा उपग्रह है उसका नाम डीमोस है। क्या नाम है? डीमोस जो है वो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अब हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश का जो राजकीय जलीय जीव है उसका नाम गंगा डॉल्फिन है। क्या नाम है? तो गंगा डॉल्फिन जो है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव है। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अब हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। एनीमिया रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एनीमिया जो है वो आयरन की कमी के कारण होता है, जिसको हिंदी में हम लोहा कहते हैं। आयरन की कमी के कारण होता है Fe। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? Fe। आयरन की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। ऑप्शन डी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है। विटामिन बी 1 जिसको हम थायमीन के नाम से भी जानते हैं, तो विटामिन बी 1 की कमी से कौन सा रोग होता है या फिर थायमीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेरी बेरी रोग जो है वो विटामिन बी 1 की कमी से होता है या फिर थायमीन की कमी से होता है। ऑप्शन सी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न अब क्या दिया हुआ है।
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो नया नाम है वो रामगंगा नेशनल पार्क है। क्या नाम है? रामगंगा नेशनल पार्क। ऑप्शन ए जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश के लिया गया है? तो भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान जो है वो किस देश से लिया गया है? तो जर्मनी देश से लिया गया है। किस देश से? जर्मनी देश से लिया गया है। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में गोविंद वल्लभ पंत सागर जो कि एक क्या है? गोविंद वल्लभ पंत सागर जो वो एक कृत्रिम झील है। क्या है? आर्टिफिशियल लेक है। वो किस कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा सोनभद्र जिले में स्थित है। ऑप्शन सी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। कंप्यूटर शब्दावली में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्यूटर शब्दावली में यूआरएल का जो पूर्ण रूप होता है उसका पूरा नाम हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या नाम हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन ए जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। काकोरी ट्रेन एक्शन जो कि 1925 में हुआ था, कि जो काकोरी ट्रेन एक्शन के नायक कौन थे? जो काकोरी ट्रेन एक्शन जो वो 1925 में जो हुआ था उसके नायक कौन है, इस सवाल में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, मुख्य रूप से जो नायक थे उनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल, और इनकी टीम में जो शामिल थे चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल थे। इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ऑप्शन बी और सी दोनों जो वो सही हो जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल भी और चंद्रशेखर आज़ाद ये दोनों लोग क्या थे? काकोरी ट्रेन एक्शन के नायक थे। ऑप्शन डी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न अब क्या दिया हुआ है। भारत में श्वेत क्रांति जिसको इंग्लिश में व्हाइट रेवोल्यूशन कहते हैं, तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश का जो प्रथम विश्वविद्यालय है उसका नाम इलाहाबाद विश्वविद्यालय। क्या नाम है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कि प्रयागराज में पड़ता है। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न अब क्या दिया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो वो न्यूयॉर्क में कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन सी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अब हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो एंडीज पर्वत श्रृंखला है। कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन बी जो वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन सी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। रक्त का शुद्धिकरण जिसको इंग्लिश में रक्त का शुद्धिकरण को हम इंग्लिश में ब्लड प्यूरिफिकेशन कहते हैं, तो रक्त का शुद्धिकरण जो वो शरीर के किस अंग में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किडनी में होता है, जिसको हिंदी में हम वृक्क भी कहते हैं। ऑप्शन सी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा किडनी। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अष्टछाप के कवियों का संबंध किस भक्ति शाखा से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अष्टछाप के जो कवि हैं उनका संबंध किस भक्ति शाखा से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्ण भक्ति से संबंधित है। तो ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अब हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश में देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में जो देवा शरीफ मेला है वो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में लगता है। तो ऑप्शन डी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न अब क्या दिया हुआ है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू, जिसका पूर्ण नाम गार्डविन आस्टीन है, वो किस पर्वत श्रेणी में आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा काराकोरम पर्वत श्रेणी में आता है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी केटू जो है वो काराकोरम पर्वत श्रेणी में आता है। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। वायु दाब को किस इकाई में मापा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वायु दाब को जो हम इकाई में मापते हैं वो मिली बार होता है। क्या होता है? मिली बार होता है। तो ऑप्शन सी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मिली बार। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न अब क्या दिया हुआ है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे उनका नाम महावीर स्वामी था। क्या नाम था? महावीर स्वामी। तो ऑप्शन डी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा महावीर स्वामी। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न अब क्या दिया हुआ है। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत वायुमंडल की समताप मंडल में पाई जाती है और समताप मंडल को हम इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न अब क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका शॉर्ट फॉर्म CDRI होता है, वो कहाँ स्थित है? तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन सी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न अब क्या दिया हुआ है। स्वर्ण मंदिर, जिसको इंग्लिश में गोल्डन टेम्पल कहते हैं, तो गोल्डन टेम्पल का निर्माण किसने करवाया था? स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। सौर सेल, सोलर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है सोलर सेल बनाने में। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न अब क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गौतम बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी के पास है? उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो गौतम बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी के पास है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिद्धार्थनगर। क्या हो जाएगा? सिद्धार्थनगर जो है वो गौतम बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी के पास में है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है, वो साइनोकोबालामीन में। क्या नाम है? साइनोकोबालामीन है। ऑप्शन ए जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साइनोकोबालामीन। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक बार हुआ है। संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है और वो कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था संविधान की प्रस्तावना में संशोधन। ऑप्शन ए जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी की जो सबसे निकटतम तारा है वो सूर्य है। क्या कौन सा तारा है? तो सूर्य जो है वो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न अब क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश में सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में सुरहा ताल पक्षी विहार स्थित है। ऑप्शन ए जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न अब क्या दिया हुआ है। राष्ट्रीय एकता दिवस जो कि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, वो किसकी याद में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में मनाया जाता है। ऑप्शन डी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। आइए देखते हैं अब हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। IPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा IPL 2024 का खिताब जो है वो कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को कांच नगरी के रूप में जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जिसको हम कांच नगरी के नाम से जानते हैं? तो उस जिले का नाम फिरोजाबाद है। क्या नाम है? फिरोजाबाद जिला जो है उसको कांच नगरी के नाम से जानते हैं।
ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। भारत का राष्ट्रीय गान जो कि क्या है जन गण मन को गाने में कितना समय लगता है? भारत का राष्ट्रीय गान गाने में कितना समय लगता है? टोटल 52 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 52 सेकंड लगता है, 52 सेकंड लगता है। ऑप्शन सी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अब हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। हँसाने वाली गैस जिसको इंग्लिश में लाफिंग गैस कहते हैं का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो हँसाने वाली गैस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो N2O होता है। क्या होता है? N2O होता है, जिसका पूर्ण नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड होता है। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश में खेल का सामान सबसे ज़्यादा कहाँ बनता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में जो खेल का सामान सबसे ज़्यादा बनता है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में बनता है। ऑप्शन ए जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरठ। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी चित्रकला जो है वो बिहार राज्य से संबंधित है। मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार राज्य से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। वर्तमान में भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर हैं उनका नाम संजय मल्होत्रा है। क्या नाम है? संजय मल्होत्रा जो हैं वो वर्तमान में भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। ऑप्शन डी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है। खुजराहो के खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो खजुराहो के मंदिर जो वो मध्य प्रदेश के राज्य में स्थित है। भारत के मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा में जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, उनकी जो टोटल संख्या होती है, कुल संख्या जो होती है वो 403 होती है। कितनी होती है? 403 होती है। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अब हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। जीएसटी जिसका पूरा नाम होता है गुड सर्विस टैक्स, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीएसटी का परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी की परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो केंद्रीय वित्त मंत्री होती हैं। कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। जो कि अभी वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? तो कौन है? इनका नाम आप हमें कमेंट करके बताइए कि केंद्रीय वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है? और इसका ऑप्शन जो वो बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मानव खोपड़ी में कुल टोटल 22 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 22 होती हैं। ऑप्शन सी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में हुआ था। कासगंज में पटियाली में हुआ था। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी उनका नाम सरोजिनी नायडू था। क्या नाम था? सरोजिनी नायडू था। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अब हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश का जो सबसे दक्षिणी जिला है उसका नाम सोनभद्र। क्या नाम है? सोनभद्र है। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है उसका नाम शुक्र ग्रह। क्या नाम है? शुक्र ग्रह, जिसको इंग्लिश में वेनस कहते हैं। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गरबा जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो गुजरात का है। किस राज्य का? गुजरात का है। ऑप्शन डी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न अब क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पूर्व का ग्रास ग्रास ऑफ ईस्ट कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिलों को
कन्नौज जिले को पूर्व का ग्रास कहा जाता है। कन्नौज जिला जो है वो अपने इत्र बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है। इत्र नगरी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। भारत में स्वर्ण क्रांति गोल्डन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो भारत में स्वर्ण क्रांति जो है वो शहद और बागवानी से संबंधित है। बागवानी में फलों एवं फूलों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। कंप्यूटर का अस्थाई मेमोरी क्या है? टेम्पोरेरी मेमोरी क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रैम जो है वो कंप्यूटर का अस्थाई मेमोरी है। और रैम का जो पूरा नाम होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ऑप्शन बी जो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन जो है वो 25 फरवरी को लागू हुआ था। कब हुआ था? 25 फरवरी 1968 को लागू हुआ था। 1968 को लागू हुआ था। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है। भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो भोर का तारा जो है वो मॉर्निंग स्टार जो वो किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। शुक्र ग्रह को भोर का तारा मॉर्निंग स्टार कहते हैं। ऑप्शन बी जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसका नाम भारत रत्न है। क्या नाम है? भारत रत्न जो वो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ऑप्शन सी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने बोला था कि इस वीडियो में हम 60 प्रश्न कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी होमगार्ड के एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो आप इस 60 प्रश्नों में से कितने का सही जवाब दिया है जो कि हमने प्रैक्टिस में अभी कंप्लीट किया है, आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट में। पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।